नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस पॉडकास्ट में भी हॉरर कंटेंट होगा, जो अभी हम सुनने वाले हैं दिव्या की ज़ुबानी। तो दिव्या, आपका बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। थैंक यू। तो दिव्या, आपके पास क्या हॉरर कंटेंट है या फिर कोई हॉरर किस्से हैं जो आप मेरे ऑडियंस को सुनाना चाहेंगे? देखो मेरे पास तो है हॉरर किस्सा जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ आप सबको और आपको भी। तो पर ये मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरी एक मौसी के साथ हुआ है, तो मैं उनकी ही बात आप सबको बताना चाहती हूँ। जी, ठीक है। तो मतलब मुझे मेरी मम्मी बताया करती हैं, जब मेरी मौसी की शादी हो गई थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, हुँ, तो हुँ। वो एमपी के किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि अच्छा, हॉस्पिटल का नाम तो मैं बताऊँगी नहीं। ठीक तो है। बस वो एमपी में एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब मेरी नानी ने देखी कि उनके जस्ट बेड के एकदम बगल में एक कोई हुँ, हुँ। औरत थी जो लेटी हुई थी और ना वो पूरी जली हुई थी। अच्छा। तो मेरी नानी को मतलब ऐसा पहले एक बार वो देखी तो उनको शायद ऐसा लगा कि वो नींद वगैरह में कुछ उनको दिखा हो, बट वो जब पास जाके देखी ना तब भी वो औरत लेटी हुई थी। तो जो आप लोग का मतलब आपकी मौसी का एक प्राइवेट रूम तो होगा ही, तो जी। ये कि वो जनरल वार्ड था कि वहाँ पे हर कोई रहता था? क्या था वो? कैसा था? नहीं, वो ना प्राइवेट रूम था और हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा है, वो आज भी हॉस्पिटल है और बहुत चलता है। तो मतलब वहाँ पे व जहाँ पे आपकी मौसी एडमिट थी, वहाँ पे सिर्फ़ आपकी मौसी थी और विज़िटर के लिए आपकी नानी थी और कोई भी नहीं न था उस हाँ, रूम और में? कोई नहीं था। ठीक है। तो मतलब ये हुआ उनके साथ कि नानी ने देखी पहले एक बार तो उनको लगा कि मतलब ऐसे कुछ हो गया होगा, देख ली होंगी मैं। तो दोबारा जब वो पास जाके देखी ना, तब भी उनको वो औरत दिखी और बाजू में लेटी हुई। तो उसके बाद से बस वही चीज़ था, फिर नानी ने जो भी तावीज़ वग़ैरह उनको दी होगी मौसी को, लेकिन वो चीज़ की वज़ह से उनके बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ा। हाँ, क्योंकि आपकी मौसी प्रेग्नेंट थी। हाँ, इसीलिए। तो मतलब वो कमज़ोर-सा ऐसे उनका लड़का हुआ, है वो अभी, बट वो ऐसा कि बहुत से उसको प्रॉब्लम, आँखों में प्रॉब्लम या और भी इंटरनल प्रॉब्लम, तो वो ऐसा हुआ। अच्छा। और फिर बस मतलब आपकी मौसी ने एक अनहेल्दी बच्चे को जन्म दिया। हाँ, क्योंकि अच्छा। ये सब उनके साथ मतलब कहा जाता है ना कि कोई चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो तो उनको वो जो पड़ा। उन औरत दिखी थी जली हुई वो स्पिरिट थी? हाँ, अच्छा। और ये बात तो वो औरत का स्पिरिट था वो, लेकिन बाद में ये भी पता चला कि जस्ट उनके बाजू वाले रूम पे ना एक ये वाला केस आया था कि कोई औरत जल गई है। तो वो उसकी ही शायद आत्मा वो मौसी के बाजू उसी की थी। अच्छा, मतलब कोई आत्मा, मतलब आत्मा नहीं बोल सकते, कोई लेडी थी जो बर्न केस में आई थी और हाँ, वो बच नहीं पाई हाँ, और उसके स्पिरिट आपकी मौसी के पास लेटी हुई या सोई हुई या फिर हाँ, वो रूम में प्रेज़ेंस लगा प्रेज़ेंस उनका। था उनका। अच्छा, ठीक है। और फिर मतलब ये तो ख़ैर इतनी बात थी, लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। तो ये सब तावीज़ वग़ैरह मौसी को पहनाए थे, लेकिन उनके मतलब उनके ऊपर ये हो गया था कि उनको और भी हवा वग़ैरह जो होती है, वो बहुत जल्दी उनके पास अट्रैक्ट हो जाती थी। तो ये एक केस तो ये हुआ उनके साथ। हुँ, फिर शादी वग़ैरह के बाद बच्चा-वच्चा हो गया, तो राखी में वो घर जाया करती थी भाइयों को राखी बाँधने। ठीक है। तो तब उनके साथ एक केस और हुआ। अच्छा। तो उनके साथ ये हुआ कि वो राखी के टाइम गई थी और राखी के टाइम शायद कुछ रहता है ना अमावस्या कुछ तो रहता है शायद, और मुझे वो पता नहीं है, तो उस दिन शायद कुछ था, तो वो ऐसे मतलब गेट के बाहर बैठ के जो अपनी दहलीज होती है, वहाँ अक्सर ऐसे मना किया जाता है कि नहीं बैठते हैं, हुँ। तो वहाँ पे वो बाल खोल के बैठ के कंघी कर रही थी। तो अब वो कोई हवा वगैरह थी जो वहाँ से गुज़र रही होगी या कुछ, तो वो उनके ऊपर आ गई। तो जब वो मामा लोग को राखी बाँधी थी, तो एक मामा है, वो मेरे मामा लगते हैं। तो वो मामा को जब वो राखी बाँधी ना, तो अब उनको क्या था कि वो माला वगैरह पहने थे, हनुमान जी का उनके ऊपर थोड़ा भार था, पूजा-पाठ वाले थे, तो वो हुँ, चीज़ें समझ जाते थे। हुँ। तो जब वो मौसी को देखे, तो उनको लगा कि इनकी आँख ऐसे चढ़ी हुई है। ठीक है। तो फिर वो बोले कि क्या है इसकी आँख ऐसे कैसे चढ़ी है करके, तो जब वो राखी बाँधने के लिए वो आगे अपना हाथ दिए ना,
तो मौसी उनको राखी नहीं बाँध पाई, वो पीछे हो गई और वो डर गई। तब मामा समझ गए कि उसके ऊपर कुछ है। हुँ, तो वो मामा को देख के ना, क्योंकि उसको भी पता चल गया होगा कि ये समझ चुके हैं, तो वो भाग के दूसरे रूम में चली गई। और जब मामा उसका ऐसे हाथ पकड़े और नब्ज़ देखे उसकी, तो उनको समझ में आया कि अरे! मतलब इसके अंदर कुछ है। तो फिर वो हाथ ऐसे छुड़ाई और जाके ऐसे ना बिस्तर पे गिर गई बहुत ज़ोर से। अब क्योंकि वो शायद डर गई थी, इसकी वज़ह से हुआ उनको। तो फिर उनकी जो बॉडी थी वो ऐसे फ्लोट करने लगी ऐसे ऊपर, जैसे कि मूवीज़ वग़ैरह में होता है। हालाँकि पता नहीं अब लोग सुनेंगे तो उनको भरोसा होगा कि नहीं ये वाली चीज़ हुँ, में। हुँ, हुँ, बट ऐसा हुआ था कि उनकी बॉडी ऐसे पूरी हवा में हो गई थी। हुँ, तो उन्होंने ऐसे और उनका कस के हाथ पकड़ा और बोले, "कौन है तू? बता, बता।" तब भी वो नहीं बताई, तो उन्होंने गंगा जल होता है अपने घर हुँ, में, तो कुछ हुँ, मंत्र उन्होंने पढ़ा और उनके ऊपर डाला। हुँ, तो फिर उन्होंने बताया जो उनके अंदर थी कि ये मेरे रास्ते में बैठी थी। मैं जा रही थी यहाँ से, तो ये वहाँ रास्ते में बैठ के बाल खोल के मेरे बीच रास्ते में मेरा रास्ता रोकी। अच्छा, इसीलिए मैं इसके ऊपर आ गई, अब मैं इसको नहीं छोड़ूँगी, मैं इसको लेके जाऊँगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मामा ने ऐसे उनका हाथ कस के पकड़े और क्योंकि वो छुड़ा रही थी कि मेरे को जाना है, हुँ, तो फिर उन्होंने अपना जो माला वो पहने थे, रुद्राक्ष का था कि वो ताबीज़ थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ माला था उनका तो उन्होंने उनके गले में डाल दिए। हुँ, तब वो आत्मा उनको छोड़ी और मामा उसको मतलब पहनाए, वो पहने रहना बोले थे। तो ये एक तो उनके साथ ये चीज़ हुआ था, वो बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा था। अब एक और इन्हीं का इंसिडेंट है, लेकिन तो मैं आपको ये सब एमपी के किस्से हैं? एमपी के ही आपकी है। मौसी एमपी की है, तो वो एमपी के ही सारे किस्से हैं। हाँ, ये सारे एमपी के ही किस्से हैं। अच्छा, तो शादी होके भी आपकी मौसी एमपी में ही कहीं गई थी? हाँ, हाँ, अच्छा, आस-पास ठीक में है, एमपी में थी, ठीक है। तो उनके साथ मतलब और शादी के बाद तो ये सब हुआ ही हुआ और ये 2 चीज़ होने के बाद भी उनके साथ एक और चीज़ हुई। हुँ, तो उनके साथ ये हुआ कि उनके ससुराल में कोई मतलब उनकी कोई बुआ सास वग़ैरह कोई थी, तो ये हुआ था उनके साथ कि वो कुछ उनकी डेथ हो गई थी कोई रीज़न से या वो खुदकुशी कर ली थी, ऐसा हुँ, कुछ। हुँ, तो ना उनकी जो आत्मा है वो भटकती थी वहाँ पे। तो ऐसा होता था कि वो ना सबको परेशान करती थी। वो किसी न किसी के ऊपर चढ़ जाती थी। हुँ, मोस्टली ना वो उनके ऊपर चढ़ती मतलब आती थी जब आपके घर पे शादी का माहौल हो। हुँ, तो जो भी इंसान को जिनकी शादी है उनको हल्दी लगी होती थी ना, हाँ। तो वो कोशिश करती थी कि मैं उसको टच कर लूँ। जैसे कि आपको पता होगा शायद कि हल्दी में अब बाहर-वाहर जाना हाँ, वैसा हल्दी हल्दी लगा के बाहर नहीं निकलते हाँ, शादीशुदा लोग ऐसा हाँ, मतलब हाँ। जो जिनकी शादी होने वाली है, हाँ, हाँ। वो हल्दी लगा के बाहर नहीं निकलते, उनको मना रहता है, ये मैंने सुनी हूँ। हाँ, मैंने भी मतलब ये सुना था, तो लेकिन जब जैसे मुझे सब बातें बताई गई ना तो भरोसा हुआ। जब अपने किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो लगता है कि हाँ, ये सब बातें सच हैं जो बोलते हैं। हुँ, तो जब भी उनके घर में शादी का माहौल होता था, हुँ, तो वही वो चीज़ उनके साथ मतलब घर में किसी के भी पास वो आ जाती थी, घुस जाती थी और बोलती थी कि उसके को पैर पड़ना है जिनको हल्दी लगी है। तो बहुत बचा के रखे थे। तो एक बार मौसी के साथ ये हुआ, उनके घर में उनकी ननंद की शादी थी। तो उनके ऊपर वो जो ताबीज़ तो पहनी थी ना, तो वो उतार दी थी कोई रीज़न से कि अब तो मैं ठीक हूँ वग़ैरह कुछ ऐसा हुआ होगा उनको, तो हुँ, उतार दी थी वो। तो उनके उतारने के बाद कुछ टाइम बाद ना जब घर में शादी का माहौल आया, तो वही आत्मा वाला सीन वापस हुआ, लेकिन टारगेट फिर से मौसी बन गई थी मेरी। हुँ, उनके ऊपर वो आ गई, वो उनकी जो बुआ-वुआ साथ लगती होगी वो आ गई। अब वो आ गई ना, तो उनकी जो ननंद थी जिनको हल्दी लगी थी जो आपकी मौसी की ननंद थी। हाँ, हाँ। हुँ, तो उनका मेरे को पैर पड़ना है, उनके पास जाना है, ऐसे कर रही थी वो। तो अब जो मेरी मौसी के ससुर जी हैं, वो भी बहुत पूजा-पाठ वाले हैं और वो थोड़े बोलते नहीं है कि किसी को ऐसा भार होता है कि आत्मा वगैरह उनके कंट्रोल में रहती है, ऐसा हुँ, कुछ। हुँ, तो उन्होंने देखे मौसी को, तो वो समझ गए कि वो घर की जो परेशान करती है जो भी औरत है, वो इनको आ गई है। हुँ, तो फिर उन्होंने बोले कि सबको दूर रहो, इसको
कोई भी अपने पास आने मत देना और जिसकी शादी है लड़की की उसका पैर तो बिल्कुल मत छूने देना। तो फिर जो मौसी के अंदर थी, जब वो मौसी को मतलब बांधे मंत्र-वंत्र कुछ करे, वो मौसी से हट के फिर उनकी सॉरी जेठानी में चले गई। ठीक है। तो मतलब उनका ऐसा था फिर बोलना, जो उनकी आत्मा थी, उनका बोलना ये था कि मेरे को मुक्ति नहीं मिली अभी तक। तुम लोग इतने साल से मैं भटक रही हूँ, तो तुम लोग मेरे नाम से मुक्ति नहीं करवाए हो। मेरी आत्मा भटक रही है। तो वो चाहती थी कि उसकी मुक्ति हो जाए, इसलिए वो सबको परेशान करती थी उनकी आत्मा। अच्छा। तो मौसी तो खैर बच तो बाय गॉड ग्रेस वो ऐसे बच गई। भगवान की ये देन थी कि उनका मतलब ऐसा कुछ उनको हुआ नहीं, इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। आज भी वो बहुत अच्छे से हैं। और ये चीज़ का सॉल्यूशन ये निकला उनके ससुराल में कि उन्होंने ना कथा करवा दी है अपने घर में, भागवत कथा जो होती है उनकी मुक्ति वाली। तो अब उनके घर में ना सब माहौल शांत है और अब वो आत्मा मतलब अब उनको एकदम मुक्ति मिल गई है। उनके नाम से भागवत हुआ, भंडारा जो भी करवाते हैं, हर चीज़ उनके नाम से हुई। तो अब वो घर में भी सब ठीक है और अब कभी भी वो आत्मा का इफ़ेक्ट उनके घर में पड़ता नहीं है। और बस ये लास्ट जो चीज़ हुआ मौसी के साथ उनके ससुराल वाला, वो लास्ट था। उसके बाद से मौसी अब एकदम ठीक है और खुश है अपनी ज़िंदगी में। अच्छा। थैंक यू दिव्या, आपने बहुत अच्छा कंटेंट लाए, नॉलेज लाए और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करे। थैंक तो यू। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं कल फिर आऊँगी एक नए किस्से के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।